राइट चाहिए। कौन देगा, कैसे देगा, ये अपने आप में सोच लो। ये सिर्फ मिছিল नगरी कोलकाता नहीं बनी है, पूरी इंडिया बन चुकी है। अभी कोई जगह भी हमारे लिए सेफ क्यों नहीं बचा है? कलकत्ता हर वक्त आम जनता की आवाज को बुलंद करने वाली एक शहर है। एक बेटी चली गई, हजारों बेटियां हैं उनके साथ। आंदोलन से तो मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ अचीव होने के बाद ही आंदोलन रुका है, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहे। नमस्कार, मैं राजेश शिंदे, वीओ इंडिया के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इतना बड़ा जुलूस आगे बढ़ रहा है। हम कॉलेज स्ट्रीट में हैं। कलकत्ता, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, कलकत्ता जो कला की संस्कृति की नगरी है, इसके साथ साथ 1970 में इसको मिছিল नगरी भी कहा गया। मिছিল नगरी मतलब जुलूसों का शहर। जी हाँ, 1970 से बहुत सारे जुलूस निकलते थे और यहाँ के लोगों को बहुत विश्वास था कि जुलूस से आप अपने सवालों के हल ढूंढ सकते हैं। 14 अगस्त की रात को आपने देखा कि रिक्लेम द नाइट ये आंदोलन चला, जिसके तहत बहुत सारे औरतें, लोग, मर्द, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सारे रास्ते पे निकल आए और वो चाह रहे थे कि औरतों को रात में निकलने का अधिकार मिले। वो आंदोलन वहीं पे रुका नहीं। कुछ लोग, सिनिकल लोग थे जो कह रहे थे कि शायद एक दिन में ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। ये आंदोलन चल रहा है और लोग चाह रहे हैं कि अभी रिक्लेम द नाइट नहीं, रिक्लेम द राइट, यानी अधिकार पे अधिकार, अधिकार पे आपको अपना अधिकार मिले। तो इस अधिकार के लिए ये लोग बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कलकत्ता हर वक्त आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाली एक शहर है, बहुत प्राचीन शहर है। यहाँ बहुत दिन पहले से ही, आज़ादी की लड़ाई के पहले से ही और आज़ादी की लड़ाई के वक्त में से ही और आज तक भी जब जब हमारी आम जनता की जो लोकतंत्र या बुनियादी जब जहाँ तक भी संकट हमारे सामने आई है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी जब यहाँ की प्रशासन या यहाँ की जो मतलब जालिम जो मतलब ये सरकारें हैं, उसके खिलाफ हमारे ये कलकत्ता हर वक्त अपना आवाज़ उठाई है। जुलूस के साथ कलकत्ता का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर किसी भी आधारित पर अगर कुछ प्रोटेस्ट और कहीं भी अन्याय का खिलाफ आदमी लोग आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो इसको वजह से वो लोग सब जुलूस निकालते हैं। और सिर्फ कलकत्ता नहीं, जो इशू हो रहा है यहाँ पे, ये तमाम इंडिया में हो रहा है। आज पूरा कलकत्ता में जुलूस निकाल रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दे आर कंडक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रोसेशन। कोलकाता पहले मिছিল का नगरी था, बीच में वो नहीं रहा, अभी फिर से वो बन रहा है। ये इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है। जो हम आज रास्ते पे उतरे हैं, इसमें हमारा कोई प्राउड फीलिंग नहीं है कि अरे हम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, कलकत्ता को मिছিল नगरी की होने की ज़रूरत क्यों पड़ा? हम एक डॉक्टर अपने काम करने हॉस्पिटल आई थी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जरूरत क्यों पड़ा? क्यों? कलकत्ता को कभी मिছিল नगरी भी बोलते थे ना, अभी भी बोलता है। ये मिছিল नगरी क्यों बोलते हैं? किलते बोलते मैंने हर आदमी का दिमाग का दाम बोलता है। मैंने कोई किसी का पसंद नहीं हुआ जो आदमी का जुल्म हो रहा है, उसको प्रतिवाद करता है, सर नहीं झुकाता है, सर नहीं झुकाता, इसलिए बोलता है जब मिছিল नगरी है। मिছিল का मतलब आप तो छीन नहीं लेंगे, पसंद नहीं वो आप जबरदस्ती के तो प्रतिवाद होगा, तो मिছিল नगरी आज से नहीं बराबर। ये जुलूस जो निकलते हैं, तो ये कब से कलकत्ता में निकलते हैं? भाई हम तो जब से आए तब से देखने, स्वाधीनता आंदोलन में देखा, खद्दो आंदोलन में देखा, पूरा घाट जाइए, कल स्ट्रीट में हुआ था, 50 आदमी को गोली मार दिया था तब का टाइम सरकार। आपको पहले बोला ना, कल स्ट्रीट का मतलब नॉलेज स्ट्रीट है, जिसका शिक्षा ज़्यादा है, नॉलेज है, तो वहीं में आएगा इधर में। ये सिर्फ मिছিল नगरी कोलकाता नहीं बनी है, पूरी इंडिया बन चुकी है। अभी पूरा इंडिया बन चुकी है। ये जो हम लोग के साथ, ये जो दीदी के साथ हुआ, ये तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में सीमित नहीं है, हर स्टेट में बहुत लोगों के साथ होता है। तो जी हम लोगों का जो ये आंदोलन है, ये इतना बड़ा रूप ले रहा है, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। ये तो हम लोग को ऑप्टिमिस्टिक होने वाला बात है कि हम लोग पीपल से, पब्लिक से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और हम लोग आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक ना हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होता।
तो आपको क्या लगता है ये जुलूस निकालने से कुछ हल निकलता है क्या? नहीं, हम जो प्रतिवाद करता है, आम आदमी को प्रतिवाद होता है। एक तो माचिस आपका पास कुछ दाम है, बोलिए तो कुछ दाम है। एक तो माचिस मारी एक जगह में पूरा जल जाएगा। जो डॉक्टर चली गई है, हम सब उनके रिलेटिव है, बिकॉज हम है, हम वो है, हर लड़की वही है। अगर उनके साथ हो सकता है एक स्टेट गवर्नमेंट में और हॉस्पिटल में, तो किसी के साथ भी कहीं पे भी हो सकता है। ये करना क्या ठीक होगा कि इससे कुछ होने वाला है क्या? এরা যদি কিছু না করে, যুব সমাজ যদি না রুখে দাঁড়ায়, এখনকার মেয়েরা যদি না দাঁড়ায়, এটা তো কিছুদিন বাদে চাপা পড়ে যাবে। এরকম তো দিনের পর দিন চলতেই থাকবে। এটা থামাতে গেলে কিছু তো করে দেখাতে হবে। রাজ্যের মানুষের ডাক্তার চলে গেছে, অবিলম্বে বিচার করো, নাটকবাজি বন্ধ করো, নালে পদত্যাগ করো। রাজ্যের মানুষের ডাক্তার চলে গেছে, রাজ্যের মানুষের ডাক্তার চলে গেছে, অবিলম্বে বিচার করো, নালে পদত্যাগ করো। ये बोल रहे हैं कि कोलकाता एक डॉक्टर को खो दिया है। एक डॉक्टर जो अपने काम पे गए थे एक स्टेट के गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे अगर कोई सेफ नहीं है तो बाकी जगह पे लड़कियाँ कब सेफ होगी? अभी मैं आरजी कर अस्पताल में हूँ, इमरजेंसी विभाग के मैं सामने खड़ा हूँ। यहीं से लोग अंदर जाने की कोशिश की थी उन्होंने 14 तारीख को, और यहीं पे जो घटना घटी थी ये पीछे वाली बिल्डिंग में, इसी में वो घटना घटी थी, इसके 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में, जहाँ पे पीजी ट्रेनी डॉक्टर जो थी उनका बलात्कार हुआ, उनका खून हुआ। 9 अगस्त से लेकर अब तक हर दिन लगातार अलग अलग तरह के लोग जुलूस और प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। 14 अगस्त की रात को पूरे कोलकाता में एक खास प्रदर्शन हुआ, रिक्लेम द नाइट, जब आधी रात को लाखों लोग सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध मार्च में शामिल हुए। हालांकि उसी रात को आरजी कर अस्पताल में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। 14 तारीख के रात को हम लोगों के आरजी कॉलेज में सब औरतें सोचे थे कि रिक्लेम द नाइट हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग कॉलेज से निकलने ही वाले थे, अचानक से कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, गूंस, देख के समझ में आ रहा था गूंस, वो आके बैरिकेड तोड़ के पुलिस को हटा के, पुलिस भी ज़्यादातर स्ट्रेंथ में थी नहीं, पुलिस को हटा के अचानक से हम लोगों के इमरजेंसी ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर घुस गए। इसके अंदर घुस के पूरा सब कुछ वैंडलाइज करके चले गए। हम लोग का क्राइम सीन जहाँ पर हुआ था उस क्राइम सीन को भी पहुँचने की कोशिश की। क्राइम सीन के नीचवे फ्लोर तक पूरा सब कुछ नष्ट करते हुए चले गए, पूरे ऊपर तक। क्राइम सीन पहुँच नहीं पाए, शायद ये हम लोग के लिए एक ब्लेसिंग होगा, लेकिन क्या करें, हो गया। अब इसको भी तो प्रिवेंट करना चाहिए ना, इसको भी तो अथॉरिटी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। 14th नाइट को आरजी कॉर में जो रैम्पेज हुआ वहाँ पे पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस यहाँ पे जो आम जनता, इतने सारे आए थे, बूढ़े बूढ़े लोग आए थे, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, उनके ऊपर टीयर गैस फेंका गया। हम तो पूरा सुन पा रहे थे कहाँ पे क्या क्या हो रहा था। तो ये आंदोलन अभी रुकने तो वाला एकदम भी नहीं है, ये जारी रहेगा। और जब तक पूरा हमारा सामना क्लियर रिपोर्ट नहीं आता है कि क्या हुआ है। आप अगर देखिएगा उस दिन वो क्या हुआ, उस दिन को 5 मिनट के अंदर जब सब तोड़ फाड़ स्टार्ट हुआ, 5 मिनट में पुलिस का इतना सारा आदमी चला आया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। कभी पुलिस का इतना आदमी हठात से नहीं आ सकता है। हम लोग अगर कोर्ट का ऑर्डर लेके कभी जाते हैं कोई एग्जीक्यूशन के लिए, पुलिस वहाँ पे हम लोग का नाक से पानी निकाल देता है एग्जीक्यूशन करने के लिए। यहाँ पे इतना पुलिस बल पहले से कैसे तैनात था। आपके अगर अंडर में पावर है तो आप मार क्यों खाए? लोगों के ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत गुस्सा है जो जमा हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये गुस्सा, ये सवाल लेकर लोग जब जुलूस में निकल रहे हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या No, I don't think that it's politically motivated, because most of the people, they are raising their voice against this sort of brutality. और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं था कहीं पे भी। यहाँ पे जो जहाँ पे भी हुआ है, कलकत्ता में, कलकत्ता के बाहर, छोटे जगह में, गाँव में, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के बाहर में भी जहाँ भी बहुत सारे जगह में ये रिक्लेम द नाइट हुआ है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं था, ये पूरा वॉलंटरीली सिटीजन्स ने किया है। दिस इज एन एंटायरली सिटीजन्स मूवमेंट, यहाँ पे देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व। देखिए, आज़ादी के लिए तो हम लोग 100 साल लड़े हैं,
तो आज़ादी तो एक दिन में मिलने वाला है नहीं। तो रिक्लेम द नाइट तो एक दिन के लिए था, लेकिन ये सिलसिला रुकना तो चाहिए नहीं कि जब तक जो है सो सेफ्टी इंश्योर नहीं हो जाता तब तक ये सब चीज़ एटलीस्ट नहीं रुकना चाहिए। तो हमारा तो सिटी का भी ऐसा था ही नहीं कि मैं लड़कियां डरती थी निकलने में। अभी हम चुप नहीं रहने वाले हैं। अभी तो आंदोलन बस शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा जब तक यहाँ पे पूरा साफ साफ हमारे सामने पूरा रिपोर्ट नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन किया है, इसके पीछे कौन है। एक प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, लगातार हम लोग को करना चाहिए, तो वही कंटिन्यूएशन है। तो सब अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे वो एक रात में तो ख़त्म होने वाली की बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जस्टिस मिलता है, अनलेस एंड अनटिल ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, अनलेस एंड अनटिल ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जब तक नहीं बदलाता है ये तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। कोई ना कोई तो कंटिन्यू करता ही रहेगा। बंगाल नहीं बचेगा। जो हालत हो रहा है राजनीति लेके, आम आदमी परेशान है, कारोबार से परेशान है, हर चीज़ से हम लोग परेशान हैं। हम लोग कारोबार नहीं कर पा रहे, कहीं जा रहे हम लोग फंस जा रहे रास्ते में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दीदी को सोचना चाहिए ना। जुलूस नहीं निकाल के बैठ के बातचीत करके इसका सोल्यूशन करना चाहिए। आम आदमी को परेशान करके कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आदमी आप भी परेशान है और आम आदमी को भी आप परेशान कर रहे हैं। ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार को ये समझा सके और नहीं चाहिए हमारी ये तकलीफें। हमें भी बहुत काम है, हम करना चाहते वो काम। क्लास छोड़ के ऐसे रास्ते पे बैठकर तकलीफ होती है, पर और तकलीफ हमें नहीं झेलनी, इसलिए वो समझे और हमें जस्टिस दे बहुत जल्द से जल्द। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन दैट इज़ गोइंग ऑन कि हम लोग का सर्विसेज चालू नहीं है। हम लोगों का सारे सर्विसेज चालू है। ओपीडी खुला हुआ है, इमरजेंसी खुला हुआ है। आज हम लोगों के कॉलेज में वैंडलाइजेशन हो गया, उसके बाद भी हम लोग का इमरजेंसी खुला हुआ है। हम लोग रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं हम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग के जो सीनियर्स है, सर्स है, वो सारे अपने ओपीडी मैनेज कर रहे हैं। ओपीडी चल रहा है, सारे ओपीडी चल रहे हैं। कोई भी पेशेंट को हम लोग मना नहीं कर रहे। ये बहुत ही गलत दवा है, हम लोग नहीं कर रहे। ये पेशेंट्स आ रहे हैं, उन लोगों का इलाज भी हो रहा है। हम लोग की मांगे बहुत बेसिक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स वाले मांगे हैं। ऐसा दावा नहीं कर रहे कि मतलब जो पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहली मांग हम लोग के दीदी के साथ, मेरी दीदी मुझसे वो सीनियर थी जिनके साथ ऐसा हुआ है। बाकी जो भैया लोग प्रोटेस्ट में है, दीदी लोग प्रोटेस्ट में हैं, उन लोगों का जूनियर थी। तो मेरी दीदी के साथ जो हुआ है, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। मैं उनके साथ उसी ऑन कॉल रूम में ऑन कॉल दे चुकी हूँ दीदी के साथ। सो आई वॉज क्लोज टू हर। दीदी के साथ जो हुआ है इट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम सबको पता है, हम लोग एटलीस्ट सुन रहे हैं सबके बीच में कि ये एक आदमी का काम नहीं है। तो अभी तक गवर्नमेंट, हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट पकड़े, या पुलिस, सीबीआई अभी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सब क्रिमिनल्स को पकड़े। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। दिस इज़ नंबर 1 एंड प्राइमरी फॉर अस। सेकेंड इज़ हम लोग को जो वर्क प्लेस सेफ्टी, ये जो हुआ ये तो सेफ्टी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था, इसके वजह से हुआ। हम लोग को वर्क प्लेस में सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉमिस चाहिए। जो यहाँ पर लैकिंग है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो दे दिया जाए हम लोगों को, हमें वो चाहिए। एटलीस्ट एश्योर किया कि मतलब कर देना चाहिए ना कि हम लोग को सेफ्टी दिया जाएगा वर्क प्लेस में, वो है। और तीसरा है, जिन लोगों के पावर में रहने के टाइम में ये हुआ था, हम लोग का एक्स प्रिंसिपल जिनको अभी प्रिंसिपल बनाया दिया गया CNNCH में, हम लोग का एक्स डीन जिनको अभी MSVP बनाया दिया गया, फिर और जो असिस्टेंट सुपर थे उस नाइट में जो थे असिस्टेंट सुपर, सब उन लोगों का रेजिग्नेशन हमें चाहिए। रेजिग्नेशन या फिर शास्त्री भवन शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स कि उन लोगों को कभी भी अथॉरिटेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में नहीं दिया जाए जब तक उन लोगों का सर्विस पीरियड ख़त्म नहीं होता। मकसद बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को आज़ादी चाहिए इस डर से कि जैसा हमारे दीदी के साथ हुआ है आर्ची कोर्ट में और किसी के साथ ना हो और उसे भी जस्टिस मिले, यही है हमारी मकसद। आंदोलन से तो मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ अचीव होने के बाद ही आंदोलन रुका है, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहे। हम लोगों का अभी तो एक ही चीज़ है कि हेल्थ मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर अभी CM ही है, तो उनका तो इस्तीफा तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो ब्रूटलिटी इस जगह पे हुआ है, तो इसका जवाब में उसको तो पदत्याग करना ही पड़ेगा। तो यही हम लोगों का सबसे पहला मांग है। बाकी तो ये प्रोटेस्ट इशू भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इशू अलग अलग लोग आके इस जगह के अंदर इन्वॉल्व होके ये इशू को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, पर इशू एक ही है कि मतलब हर जगह पे जो वुमेन प्रोटेक्शन है ये इंश्योर किया जाए। ये 100% इंश्योर जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस बार ऐसा पनिशमेंट चाहिए ताकि अगली बार क्रिमिनल्स बहुत डर जाए, उनका रूह कांप उठे। ऐसा पनिशमेंट चाहिए और तब तक हम लोग रास्ते में रहेंगे, उतरेंगे नहीं, रहेंगे रास्ते में ही जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। आज वेस्ट बंगाल में आरजी कोर्ट में जो हुआ है ये एक हमारे लिए चुनौती है कि अगर अब भी हम चुप रहेंगे तो नहीं होगा।
तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम एकदम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल आम आदमी, आम नागरिक है। हम चाहते हैं हमारा लाइफ सिक्योर रहे, क्वियर ट्रांस लोगों का ज़िंदगी सेफ रहे, औरतों का ज़िंदगी सेफ रहे, और सिर्फ ज़िंदगी सेफ नहीं, हमारे जो डिग्निटी पे जो ये कांस्टेंट अटैक है वो बंद हो जाए। आज दोपहर से लेके 4-5 अलग अलग प्रोटेस्ट मार्च यहाँ आरजीकर अस्पताल तक आए हैं। रात के 12 बजे हैं, लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं। लेकिन अभी सूचना मिली है कि कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल और आसपास के इलाके में धारा 163 का एक सेक्शन जारी किया है, जिसका मतलब है कि कल से कोई जुलूस आरजीकर अस्पताल तक पहुंच नहीं पाएगा। लोग अभी भी रास्ते पे आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कॉर्नर से कलकत्ता के यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग थिएटर वाले लोग जो है वो अपना दल बना के यहाँ पे आ रहे हैं। फिल्म मेकर्स का दल जो है वो भी प्रोटेस्ट करने निकल पड़ेगा। जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी एक ग्रुप बना के यहाँ पे आएंगे। तो बहुत सारे प्रदर्शन कलकत्ता में अभी निकल रहे हैं। उनकी मांग है वी वांट जस्टिस और वी वांट सुरक्षा महिलाओं के लिए। तो ये दो मेन मुद्दे हैं जिसके लिए लोग सड़कों पे आ चुके हैं। और अभी देखना है कि ये प्रदर्शन कितने दिनों तक चलेगा और क्या होगा, और जो आरोपी है उसको सज़ा कब मिलेगी, और उसके आगे क्या होगा, क्या करेगा सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी और केंद्र सरकार क्या करेगी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ इन्वॉल्व हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रदर्शन अलग हैं। ये कॉमन मैन जो है वो अपने ग्रुप में आ रहे हैं, वो प्रदर्शन अलग है। लेकिन सभी लोग यही चाहते हैं कि जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अगर संजय राय छोड़ के और कोई है तो, और अगर उनका आरोप सिद्ध होता है तो उनको जल्दी से जल्दी बड़ी सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए, और महिलाओं के लिए ये शहर सेफ बनाए। मैं राजेश शिंदे, VOA इंडिया के लिए।